5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की उठापटक के बाद अब कुछ ही समय में नतीजे आने वाले हैं और नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है। इन्हीं नतीजों पर काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हो पाई थी। अब चाय पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेश पांडे मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात मणिपुर की करें तो पांडे जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे मणिपुर के बारे में क्या समीकरण आप समझते हैं इस बार? देखिए, मणिपुर में वहाँ पर लोगों की मूलभूत जो समस्याएं हैं वो अपने आप में एक अहम है, क्योंकि मणिपुर के लोग आपस में बटे हुए समझते हैं, राज्य के अंदर ही बटे समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 समुदाय के लोग का प्रभाव है, जो कि पहाड़ी इलाकों में नागा समुदाय के लोग रहते हैं और अगर मैदानी क्षेत्र का जिक्र करें तो वहाँ पर मैतई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतई समुदाय के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि जिस तरीके से वहाँ की ज़मीन को लेकर के उनको चिंता है कि वहाँ पर जो गैर आदिवासी लोग आ रहे हैं वहाँ पर ज़मीन वो ले सकते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। तो वो इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ज़मीन खरीद के रह सकता है, उसकी लेकर के वो मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो आदिवासी जो उनका जो एक वर्ग है वो समाप्त होता नजर आएगा। देखिए, मणिपुर में ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो पांडे जी, उत्तराखंड में भी स्थिति बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो साफ है वो नहीं कह सकते। आप देखिए, जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, उस समय में चुनाव के वोटिंग के बाद क्या हुआ था कि उत्तराखंड के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, खुद उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो है उन पर आरोप लगा दिया था कि उन्होंने अपने विपक्ष में वोट करने के लिए मांग की है जनता से। यानी कि बीजेपी के अंदर ही भीतरखात चल रही थी। कांग्रेस पहले ही परिवारवाद की राजनीति से घिरती नजर आ रही है। अब उत्तराखंड में भी हालांकि बात अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, आम आदमी पार्टी भी टक्कर दे रही है, लेकिन ये समीकरण जो है वो सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, क्योंकि बात हमेशा अलग जो एग्जिट पोल है उससे जाती है। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रही हैं। उत्तराखंड में बड़ी स्थिति बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ देखने को सियासी माहौल नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरीके से एक ट्रक में ईवीएम देखे गए हैं, अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इस वजह से ये सब काम करा रही है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल साफ तौर पर आरोप लगाया है बड़े अधिकारियों पर जो कि सचिवालय में बैठते हैं कि यह बताया गया है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर स्लो काउंटिंग कराई जाए, ताकि देर रात तक होती रहे काउंटिंग और हेराफेरी की जा सके। बिल्कुल, इंतजार तो देखिए सबको है और बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा इंतजार की बात करें तो पंजाब में है, क्योंकि वहां पर उनकी ज्यादा सरकार बनती दिख नहीं रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो एग्जिट पोल में अपने बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांटे की टक्कर यहाँ भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन की बात करते हैं। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया जो है उन्होंने एक बात कही थी, शिरोमणि अकाली दल से वो नेता है, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब में हम गठबंधन कर सकते हैं। यानी कि 5-5 पार्टियों का गठबंधन अगर हुआ तो पंजाब में आखिर कैसे सरकार चलेगी? 5 इंजन की सरकार, इसका मतलब ये हो गई। देखिए, पंजाब की स्थिति बहुत विषम स्थिति है। गोवा अपने आप में एक देखिए बहुत बड़ा जो सियासी राज्य है उसको लेकर के, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार बनाते बनाते चुक गई थी और इस बार भी ऐसे ही नतीजे नजर आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल का अगर जिक्र करें हम तो उनमें 2-4 सीटों का फर्क दिख रहा है। तो ऐसे में गोवा की भी बहुत कांटे की लड़ाई है और कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सत्ता पर कौन काबिज होता है। स्थिति इतनी विषम स्थिति बनी हुई है इन 5 राज्यों को लेकर के, तो ऐसे में अब जनता किसके पक्ष में और किसको आशीर्वाद दी है, भरपूर मतदान दिया है। नतीजे आने वाले हैं और आप भी देखते रहिए एनपी न्यूज पर, लगातार आपको नतीजे दिखाते रहेंगे और पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे कि इस बार 5 राज्यों में कौन किस पर काबिज होने वाला है।